बुलंदशहर गैंगरेप के बाद देश भर में बवाल मचा है। अखिलेश सरकार दावा कर रही है कि पुलिस को मुस्तैद किया गया है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं दिख रहा। अब बरेली में हाईवे पर एक महिला टीचर को अगवा करके गैंगरेप को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने NH-24 से टीचर को अगवा किया और उसके साथ दरिंदगी की गई। बदमाशों ने महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया है। टीचर को NH-24 से किडनैप किया गया। खास बात यह है कि बुलंदशहर हादसे के बाद किया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि हाईवे पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन इस दावे के बाद भी हाईवे पर एक महिला को अगवा करके उसके साथ दरिंदगी की गई। बरेली से हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता से बात करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं वो। आशीष, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर NH-24 पर स्थानीय नागरिकों ने और साथ ही साथ जो पीड़ित लड़की है उसके परिजनों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की थी और उसको पुलिस वालों ने किसी तरह से समझाकर जाम खुलवाया है और कुछ परिजनों को पुलिस लाइन भेजा गया है। और जो SP सिटी है बरेली के समीर सौरभ, उनका दावा है कि एक एक्यूज्ड को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उसके साथ पूछताछ जारी है और जल्दी इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है? पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि बरेली जो जगह है बुलंदशहर से बहुत दूर नहीं है। कहा जा रहा था हाईवे पे अब पुलिस मुस्तैद हो गई है, इतने लोग सस्पेंड हुए, अखिलेश ने इतने लोगों को लाइन हाजिर किया, उसके बाद फिर कुछ ही दिन बाद फिर ऐसी घटना हो जाना। ये बिल्कुल अपने आप में ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और बुलंदशहर की घटना को अभी लंबा समय भी नहीं हुआ था और पुलिस लगातार दावे कर रही थी कि वो बढ़ा दी गई है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जो बरेली की घटना है उसमें एक बार फिर पुलिस के सारे दावों की कलई खोल दी है और इस घटना में जो है पुलिस का दावा ये है कि वो जल्दी इसका भी खुलासा कर देंगी। तो पुलिस चिर परिचित दावे कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं। कुछ ही दिन बाद इस तरह की घटना एक बार फिर हो जाना। यूपी पुलिस से इंडिया न्यूज के सवाल, हाईवे पर कब तक होती रहेगी इस तरह से दरिंदगी? NH-24 पे एक बार फिर इस तरह की घटना। बुलंदशहर हादसे के बाद भी हाईवे पर चौकसी क्यों नहीं बढ़ी, जबकि अखिलेश यादव ने बड़े बड़े दावे किए थे? बुलंदशहर हादसे से पुलिस ने कोई सबक क्यों नहीं लिया? बरेली में भी हाईवे से टीचर को अगवा करके गैंगरेप किया गया। उसी तरह की घटना हुई जिस तरह की बुलंदशहर में हुई थी। हाईवे पर अब भी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है? इस तरह की दरिंदगी कब तक हाईवे पर होती रहेगी? कब पुलिस मुस्तैद होगी? ये तमाम सवाल पूछ रहा है इंडिया न्यूज। अभी कुछ ही दिन पहले बुलंदशहर की घटना है जो अभी भी जहन में ताजा है, और बरेली जो कि बुलंदशहर से काफी नजदीक है, वहां इसी तरह की घटना, वो भी NH-24 पे हाईवे पर, साफ साफ बता रही है कि पुलिस अब भी मुस्तैद नहीं है हाईवे पर। घटनाएं घटी हैं। बीती रात बरेली में महिला टीचर के साथ गैंगरेप किया गया, तो इससे पहले शुक्रवार रात बुलंदशहर में कार रोककर मां बेटी के साथ दरिंदगी की गई थी। वहीं रविवार को फिरोजाबाद में ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला पैसेंजर के साथ दरिंदगी की थी। चौथी तस्वीर बिजनौर की है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव दावे पे दावे कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो इन लोगों का आक्रोश था, इनसे बातचीत हो गई है और अब ये लोग भी संतुष्ट हैं और हम लोग इसमें विवेचना की प्रोग्रेस दे करके पूरी बात इकट्ठे बताएंगे। सर, अभी तक कोई अरेस्टिंग का मामला? अभी इस संबंध में हम पूरी बात आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ लोगों का जो सर डिमांड है वो अरेस्टिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी डिमांड जायज है और पुलिस काफी करीब पहुंच चुकी है। हम लोग उसको समय आने पर उसको डिस्क्लोज करेंगे। तो ये बरेली के SP थे जो बता रहे थे कि इस तरह की घटना का पता चला है, तफ्तीश जारी है, जांच करने की कोशिश की जा रही है। सारी मुस्तैदी जो है वो घटना के बाद नजर आ रही है। घटना के समय ये सारी पुलिस कहां थी? नेशनल हाईवे की बात हो रही है। एक महिला टीचर के साथ इस तरह की दरिंदगी फिर से, जबकि बुलंदशहर की घटना को लेकर अभी भी सवाल तमाम है।
तो बरेली की घटना ने पुलिस के दावे की पोल खोल दी है। बुलंदशहर में हाईवे पर हैवानियत हुई। पुलिस ने दावा किया कि हाईवे पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन बरेली की घटना से साबित होता है कि पुलिस के दावे झूठे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन बुलंदशहर की घटना के 3 दिन बाद दिल्ली बुलंदशहर हाईवे पर रात में निकले और जानने की कोशिश की कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। इस वक्त हम सिकंदराबाद की खुर्जा गेट चौकी पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्यालय है चौकी प्रभारी का वो खाली है और जो सीट पर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम आपको चौकी के अंदर लेकर चलते हैं। बुलंदशहर में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद एक अलर्ट भी जो यहाँ के कप्तान है उनकी तरफ से किया गया था कि जो पुलिस है वो अलर्ट रहे, रात को जो इस तरह की वारदात हुई है उससे किसी तरीके से बचा जा सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पुलिसकर्मी है पुलिस चौकी के अंदर आराम से कूलर चलाकर सो रहे हैं। जो चौकी प्रभारी है वो हमें कहीं नजर नहीं आए। यहाँ पर भी कुछ खाट है, खाट में एक जाली लगी है, इसमें भी एक जो पुलिसकर्मी है वो इस समय सो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इलाके के अंदर एक ये चौकी है और उस चौकी में कोई भी स्टाफ मौजूद क्यों नहीं है। अगर कोई मदद के लिए यहाँ पर आता है, किसी परेशानी से परेशान होकर यहाँ पर पहुंचता है, तो कोई पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए नहीं यहाँ पर मौजूद हैं। जो पुलिसकर्मी सो रहे थे उनको जब हमने उठाया तो उनका कहना है कि अगर कोई आएगा तो हम उसके बाद पीसीआर को बुला लेंगे, उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन बेहद हैरान करने वाली बात है कि इतना बड़ा इलाका है जिसमें सिकंदराबाद थाने की ये एक खुर्जा गेट की चौकी है और इस चौकी के अंदर हमारे को एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद ड्यूटी पर नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, सिकंदराबाद। तो अगर आप ये सोच के रात में सोते हैं कि पुलिस आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए मुस्तैद है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, क्योंकि थाना सो रहा है, पुलिस सो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश विश्वानी जुड़ गए हैं। नरेश, बुलंदशहर की घटना को अभी 1 सप्ताह नहीं हुआ, अभी भी सवाल तमाम है। अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, पुलिस को लाइन हाजिर किया, अब भी थाना सो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी भी इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी पुलिस की आंखें खुली नहीं है। हालांकि अगर हम कल रात की बात करें तो बुलंदशहर के जिस हाईवे पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास के इलाके में एसएसपी साहब ने खुद गश्त किया और तमाम थानों और चौकियों का जायजा लिया, क्योंकि पहले से ही वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों को पूरे मामले की जानकारी थी कि एसएसपी साहब खुद गश्त करने वाले हैं, लिहाजा वहां पर कोई सोया नहीं, वो पूरी तरह से मुस्तैद थे। लेकिन आसपास के इलाकों में, जैसे कि हमारे संवाददाता वरुण जैन ने भी दिखाया, कि वहां पर अभी भी अंधेर गर्दी ही है, अंधेर नगरी का माहौल पूरा बना हुआ है। वो देख करके लगता यही है कि पुलिस अभी सोई हुई है, जागी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे मामले की अपडेट की, तो इस पूरे मामले में अभी तक कोई अपडेट ऐसा खास आया नहीं है। पुलिस गिरफ्तारियों की बात कर नहीं रही है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ क्या कुछ हुई इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं रही है। हालांकि वो जो आरोपी हैं वो जुडिशियल कस्टडी में है और ऐसे में पूछताछ का सवाल बनता भी नहीं है। पुलिस का कहना यही था कि जुडिशियल कस्टडी में पूछताछ नहीं हो सकती है और जो पूछताछ होनी थी वो पहले हो चुकी है, लिहाजा अब पूछताछ का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन यानी कि धरातल पर अभी भी कोई रिजल्ट्स नहीं है, पुलिस अभी भी तफ्तीश की बात ही कर रही है और जो थाने का हाल है वो आपके सामने है। तस्वीरें खुद अपने आप में बहुत बड़ी गवाह है। बहुत बहुत